दोस्तों नमस्कार। इस कहानी के पहले भाग में आपने सुना कि दीनू का जन्म एक अत्यंत गरीब परिवार में हुआ था। उसका बचपन एक ऐसे माहौल में गुजरा था जहां रात दिन पारिवारिक कलह और लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। गरीबी की वजह से दीनू को 14 साल की उम्र में ही पढ़ाई छोड़कर परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। किस्मत ने उसके साथ एक मजाक और किया कि दीनू को बचपन में ही एक लड़की से सच्ची मोहब्बत हो गई। एक तरफ गरीबी का दर्द और दूसरी तरफ मोहब्बत के अनचाहे दर्द से परेशान होकर दीनू परदेश भाग गया। लेकिन वहां भी उसके साथ एक एक्सीडेंट हो गया। अब आगे मैंने तुरंत पलटे हुए ऑटो से निकलने की कोशिश की, किंतु मेरे बाएं हाथ ने साथ नहीं दिया। फिर भी पता नहीं मेरे अंदर कहां से इतनी ऊर्जा आई कि मैं दाएं हाथ का सहारा लेते हुए एक ही छलांग में ऑटो से बाहर आ गया। बाहर आकर मैंने अपने बाएं हाथ को उठाने की कोशिश की, परंतु भयंकर दर्द होने की वजह से उठा नहीं जा रहा था। तब तक लोगों की भीड़ भी जुट चुकी थी। कुछ लोग ऑटो के अंदर दबे हुए घायलों को बाहर निकाल रहे थे, तो कुछ लोग ऑटो को सीधा करने में लगे थे। ऑटो चालक का बायां पैर घुटने से टूट चुका था और वह बुरी तरह चीख रहा था। एक महिला जो मेरे बगल में बैठी हुई थी, उसका सिर फट चुका था और वह खून से लथपथ हो चुकी थी। मैं एक पेड़ का सहारा लेकर कंधे में हो रहे भयंकर दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा था। तभी दर्द से बुरी तरह कराते हुए एक भैया मेरे पास आए। उनके चेहरे का हाव भाव बता रहा था कि उनका दर्द मुझसे भी ज्यादा है। लोगों को उस महिला और ड्राइवर की हालत ज्यादा गंभीर लगी, इसलिए उन्होंने हम पर ध्यान नहीं दिया। क्या हुआ है आपको? मैंने अपने दर्द को नजरअंदाज करते हुए पूछा। पता नहीं क्या हुआ है, मगर दोनों हाथ नहीं उठ रहे हैं और पीठ में बहुत तेज दर्द हो रहा है। वे दर्द के मारे तड़प रहे थे। अब लगता है मैं नहीं जी पाऊंगा। वे कराहते हुए बोले, हिम्मत मत हारिए, कुछ नहीं होगा। उनका दर्द देखकर मैं अपना दर्द भूल चुका था। दिल्ली में किसी का नंबर है आपके पास? दाएं हाथ से उनकी पीठ को दबाते हुए मैंने पूछा। देखो, मोबाइल में नंद किशोर भाई का नंबर होगा। उन्होंने किसी तरह खुद को संभालते हुए अपने जेब की तरफ इशारा किया। मैंने उनके जेब से मोबाइल निकालकर कॉन्टैक्ट लिस्ट खंगालने लगा। सौभाग्य से उनका मोबाइल टूटा नहीं था और अभी चालू था। कुछ ही मिनटों में उनका नंबर मिल गया। रामकुंवर भाई हमारे पड़ोसी थे, जो सिविल लाइन में कंस्ट्रक्शन का काम करते थे। नंबर मिलते ही मैंने तुरंत डायल किया। हेलो, कौन? एक दो मर्तबा रिंग होने के बाद उधर से आवाज आई। कल उनके बड़े बेटे ने उठाया था। मैंने संक्षेप में उनसे सारी बात बताई और अपना लोकेशन बताकर उन्हें जल्दी आने को कहा। मैं तो अभी अपने रूम से काफी दूर हूँ। एक काम कीजिए, कोई ऑटो पकड़कर किसी तरह मेरे रूम पर चले आइए। तब तक मैं भी रूम पर पहुँचता हूँ। उन्होंने अपने रूम का पता बताकर कॉल कट कर दिया। क्या कहा उन्होंने भैया? अभी भी वो दर्द से बेचैन थे। चलिए, हमें खुद ही उनके पास चलना होगा। वे अभी नहीं आ सकते। कहते हुए मैं अपने दाएं हाथ से 2 बैग और झोला, जिसमें कुछ औजार थे, सबको समेटने लगा। नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगा। मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। हमें चलना ही होगा भैया। आप बहुत हिम्मत वाले हैं। आप इस तरह हिम्मत नहीं हार सकते। मैंने हौसला बढ़ाया। मेरा मोटिवेशनल काम कर गया और वे सारी हिम्मत बटोर कर उठ खड़े हुए। मैंने एक बस वाले को हाथ देकर रुकवाया और किसी तरह उसमें सवार हो गए।
हमने कंडक्टर को अपनी परेशानी बताई तो उसने किसी तरह भैया को सीट उपलब्ध करा दी। हालांकि मुझे अपने बैग्स को रखने का जगह भी नहीं मिल पाया। करीब आधे घंटे के सफ़र के बाद हम उसके बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गए। बस से उतरते ही हमने देखा कि वह रोड के किनारे ही हमारा इंतजार कर रहे थे। आधे घंटे से करीब 40 किलो वजन को उठाए उठाए मेरा दायां हाथ सूज चुका था। उन्होंने तुरंत ही मेरा कुछ बोझ हल्का किया और अपने पीछे चलने का इशारा किया। उनके पीछे पीछे हम एक अर्धनिर्मित मकान में पहुंच गए। शायद वे वहीं पर काम भी करते थे और रहते भी थे। हमने पानी वगैरह पीकर थोड़ी देर आराम किया। मुझे दर्द से थोड़ी राहत महसूस हो रही थी, मगर भैया अभी भी दर्द से बेचैन थे। थोड़ी ही देर में नंदकिशोर भैया आ गए। उन्होंने हमें तुरंत एक सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कराया। थोड़ी पूछताछ के बाद डॉक्टर ने एक्सरे कराने को कहा। एक्सरे रूम में जाते समय मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। हे ईश्वर, ऐसा चमत्कार करना कि मेरे हाथ ना टूटे हों। मैंने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की, क्योंकि मैं बचपन से ही कसरत इत्यादि करता था। इसलिए ये विश्वास भी था कि मेरी हड्डियां काफ़ी मजबूत हैं, जो इतनी आसानी से नहीं टूट सकती। परंतु मेरा विश्वास उस वक्त टूट गया जब एक्सरे की रिपोर्ट आई। मेरे बाएं कंधे की हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी थी। मुझे अपने बदकिस्मती पर बहुत रोना आ रहा था, लेकिन मैं चाहकर भी नहीं रो पा रहा था। भैया का रिपोर्ट भी कुछ ऐसा ही आया। उनके दोनों शोल्डर ब्लेड अपनी जगह से खिसक गए थे। खैर, मलहम पट्टी करवाने के बाद हम दवाई लेकर रूम आ गए। इंसान जब दुख में होता है उसे अपनों की बहुत याद आती है। मुझे भी उस वक्त बहुत याद आ रही थी, मगर मैं किसके साथ अपने दिल की हाल बयां करता। मेले में अपने इकलौते बेटे को उसके पसंद के खिलौना ना दिला पाने पर एक गरीब पिता जो महसूस करता है, मेरी भी वही हालत थी। दोस्तों, वीडियो लंबी होने के कारण हम कहानी को यहीं रोकते हैं। अगली कड़ी अगले भाग में आप देखिएगा। अगली कड़ी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे कि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।